अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जंग सिटी बंद पर मौजूद हूँ। आज तरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन मैडम फरजाना बलोच और थाना सदर टाउन के एसएचओ जो इस वक्त जंग के सिर्फ एसएचओ नहीं बल्कि हीरो भी समझे जाते हैं और ये शायद अमीर लुधियाना साहब भी इनके साथ मौजूद हैं। आज इसी हवाले से हम जानेंगे कि सिक्योरिटी जो इंतजाम हैं वो कैसे हैं और मैडम साहब जो अपना कैंपस लगा रही है और कितने लोगों को इसने अभी तक जो मुतासरीन को खुराक पहुंचाई है और कितनी कश्ती हैं और कितने लोगों को अभी तक मेडिसिन पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं भी आगे नहीं जाने देते, जो सिक्योरिटी वाले वो ताउन नहीं कर रहे हैं। इसमें देखें, आपको पता है कि जिस तरह की सिचुएशन है इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर आपने देखा है। चूँकि ये मेरा बेसिकली आज का टॉपिक नहीं था, चूँकि आप लोगों ने कह दिया तो मैंने आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर बहुत सारे हमारे जो सैलाब ज़दगान थे उनको इवैक्यूएट किया वहाँ से, उन एरिया से जहाँ पे सैलाब पानी गया है। उसके बाद उनको हमने अगेन सेटल भी किया है। जिनके माल मवेशी थे उनको डी साहब DPO साहब ने एक बेहतरीन प्लेस प्रोवाइड की है जहाँ पे वो अपने जानवरों के साथ रह सकते हैं। उनके चारा, उनकी तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ये जो बात कर रहे हैं ना कि इधर पानी की तरफ किसी को जाने नहीं दे रहे, तो मेरे देखने में ये इन्हीं की ज़िंदगी के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए है। खुदा न खास्ता कोई बंदा अगर अंदर जाता है और उसमें गिर कर अगर उसकी कहीं डेथ हो जाती है तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा उनके घर वालों के लिए भी और उन सबके लिए। तो ये बेसिकली मकसद हमारा ये है कि वो उससे दूर रहें। अदरवाइज़ हमारा जो मेन मकसद है वो तमाम लोगों को प्रोटेक्ट करना। जी सर देखिए, यहाँ पे दफ़ा 144 पर जंग के अंदर नाफिज भी है, बल्कि पंजाब के अंदर नाफिज है। सिलावी सुल्तान को मद्देनजर रख के दफ़ा 144 नाफिज किया गया। उसके बावजूद लोगों का ये जो जमे गफीर है ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये बेसिकली हम सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये हम सबकी बहसीयत मुआशरा ज़िम्मेदारी है। जहाँ से हमें रोका जा रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें ऐसे इदारे कह रहे हैं, तो हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए बहसीयत एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। जब मुआशरा कोऑपरेट करता है महकमों के साथ, इंतज़ामिया के साथ, तो मामलात अच्छे तरीके से स्मूथ चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम से है कि वो इस पानी से और तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जहाँ से गवर्नमेंट और ज़िले इदारे मना कर रहे हैं वहाँ से वो अपने आप को दूर रखें। जी मैडम साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं इसमें आपका माशाल्लाह छंग में एक नाम भी है, लेकिन कितनी कश्तियां जो इस वक्त मुतासरीनों के लिए आप यहाँ पे लेके आए हैं और कितने लोगों को मेडिसिन आप पहुँचा रहे हैं, अभी तक कितने मरीज आ चुके हैं? पहली बात तो मैं ये करूंगी कि पुलिस को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि पुलिस हर जगह मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है। पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है और सदर टाउन के SHO को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत वर्कर डेडिकेटेड किस्म के ये पुलिस ऑफिसर हैं। और मैं जो काम कर रही हूँ, सैटरडे को मैंने इंडिविजुअल किया था जो नाकाम हुआ और मुझसे सारा सामान छीन लिया गया। लेकिन आज से मैंने फैसला, क्योंकि मैं ये जो है ना मरकजी मुस्लिम लीग के साथ में पहला जो सैलाब आया था तौंसा और राजनपुर और सिंध, मैंने इनके साथ मिलकर काम किया था। ये एक बहुत ज्यादा इनकी एक चेन बहुत अच्छी है, बहुत डिसिप्लिन के तहत ये सामान तकसीम करते। इनकी 3 कश्तियां 4 इधर काम फील्ड में काम कर रही हैं। मैं अभी काफी इलाका विजिट करके आई हूँ। ये रेस्क्यू कर रही हैं, यहाँ पे खाना फराम किया जा रहा है, दोपहर को भी किया जा रहा है, शाम को भी किया जा रहा है, अभी मेडिसिन भी दी जा रही है। कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जी देखिए, ये वो शायद अमीर लुधियाना साहब हैं जो चंद दिन पहले 4 जानवरों को एक इकबाल सांस के इसी टाइम ने साइड मारी और 4 जानवर मौके पर जान बाक हुए और वो शायद लुधियाना SHO जिसकी टीम मौके पर पहुंच गए और 4 जानवरों का बदला ऐसे लिया कि अभी तक वो इकबाल सांस थाना सराय टाउन के गेट पर मौजूद है।